रेत ठेकेदार कंपनी पर अधिकारी मेहरबान पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों की धज्जियां उड़ाते हुए नदी पर रैंप बनाकर नदी कर रहे हैं छलनी। कटनी जिले की पहचान सिर्फ चूने और मार्बल से नहीं, अब रेत उत्खनन से भी होने लगी है। जी हां, यह वही जिला है जहां के पुलिस कप्तान ललित अकवार का तबादला इसलिए कर दिया गया क्योंकि कटनी के पत्रकार ने मुख्यमंत्री को कटनी में चल रहे अवैध रेत उत्खनन की शिकायत ट्वीट पर कर दिया था, जिसे नाराज सीएम ने भरी सभा यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबके सामने पुलिस कप्तान को फटकार लगाकर जिले से बेदखल कर दिया था। लेकिन यह सब महज तमाशा था ताकि जनता यह मान ले कि सूबे के मुखिया को अपने राज्य और संपदा की बेहद चिंता है। लेकिन असल माजरा क्या है यह हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। अब देखिए इस नजारे को जो सीएम के नाराजगी के बाद कटनी जिले की शोभा बढ़ाती नजर आ रही है। जी हाँ, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि सूबे के मुखिया की नाराजगी और पुलिस कप्तान के तबादले के बाद कितना बदलाव आया है। ये नजारा है कटनी के बटवारा थाना क्षेत्र के रोहनिया ग्राम के लालपुर घाट का, जहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गाइडलाइन और मध्य प्रदेश पर्यावरण सिया भोपाल द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृत के नियम और शर्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप खुद देखिए इस नजारे को, जिसमें 2 पोकलिन मशीनों के जरिए नदी में रैंप बनाकर नदी की छाती को छलनी करने का काम किया जा रहा है। यह सब तो हो रहा था। ललित अकवार कटनी के एसपी थे, फिर उनके तबादले से बदल क्या गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। खैर, मुख्यमंत्री ने कटनी में चल रहे इस तरह की अवैध गोरख धंधों से परेशान होकर कटनी के पुलिस कप्तान से पहले कलेक्टर का भी रास्ता नाप दिया था, लेकिन हासिल आई शून्य। जी हाँ, कटनी के पूर्व कलेक्टर शशि भूषण सिंह के बाद कटनी की कमान संभालने पहुंचे कटनी के मौजूदा कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी इस तरह के मामलों में अगर कुछ खास कर पाते तो ऐसी तस्वीरें आपके सामने नहीं आ पाती। लेकिन साहब करें भी तो क्या करें, कैसे ये रेत खदान विस्टा कंपनी की है जिसके रसूख के आगे सरकार भी नतमस्तक है, वरना जिले के चंद पत्रकारों को यह तमाम कारगुजारी दिख जाती और वहीं खनिज और प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को यह सब कुछ नजर क्यों नहीं आता। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जिले में चल रहे अवैध रेत के कारोबारों को रोकना सरकार और उसके नुमाइंदों के बूते की बात नहीं है। खास बात तो ये है कि पानी पीकर सरकार को कोसने वाले बटवारा क्षेत्र के विधायक बसंत सिंह को भी नहीं पता है कि उनके इलाके में इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से रेत उत्खनन चल रहा है। आप खुद सुनिए इलाके के विधायक विजय राघवेंद्र उर्फ बसंत सिंह की जुबानी, जो बड़ी मासूमियत से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस बात की भनक भी नहीं है कि इलाके में क्या हो रहा है। अलबत्ता मौजूदा सरकार को कोसने में विधायक जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एनजीटी के जो रूल रेगुलेशन है, जो पर्यावरण नियमों की जो अनदेखी हो रही है, जी तो ये लगातार लंबे समय से चल रहे हैं, इस पर क्या? ये तो मुझे अभी आपने जो दिखाया था तो नियमों का धज्जियां उड़ा दी गई है ना, जबकि नियम में पोपलिंग मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जो वीडियो अभी देखने को मिला है तो ये नियम कानून को दरकिनार कर दिया गया है इसमें। आप उस क्षेत्र के विधायक हैं, आपके क्षेत्र का दोहन हो रहा है, तो उस क्षेत्र को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? भाई इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी पहले भी, और अभी ये बीच में मुझे जानकारी नहीं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ये लालपुर का जो आपने बताया, मैं तो वहाँ देखा भी नहीं, मुझे कोई जानकारी थी अभी तक। आपसे बता दें, जो आपने मुझे वीडियो दिखाया उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि मुझे अभी आपने दिखाया तब जानकारी मुझे हुई। चंद दिनों पहले एसपी और कलेक्टर का तबादला रेत उत्खनन को लेकर किया गया। जी जी बिल्कुल सही। तबादले से हासिल क्या हो रहा है? तो उससे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ परिवर्तन आया है। अब शासन परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन से ये लगता है कि सब उन्हीं के लोग। तो आखिर ये सब जो चल रहा है खुलेआम चल रहा है, जी जी, बिना बेरोक टोक चल रहा है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये सत्ता का असर है। इसके पहले माननीय कमलनाथ जी जब थे तो अवैध उत्खनन चल नहीं रहा था, और जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ पूरे मध्य प्रदेश में उत्खनन चालू हो गया। अभी आप इस मामले में क्या कार्रवाई करवाने की कोशिश? मैं अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात करता हूँ, बोलता हूँ इसमें आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक और बात है जो बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी है आपको बताना है कि हम लोग इस मामले में अगर प्रशासनिक अधिकारियों से बाइट लेना चाहते हैं, हाँ, तो वक्त नहीं देते जी, तो उसके लिए क्या करेंगे? मीडिया को टाइम दें? नहीं हो सकता है कि उससे हटने के लिए कि हमको बोलना ना पड़े इसमें, इस मैटर में, या ऊपर से इनके ऊपर भी दबाव हो, ऐसा भी हो सकता है। वहीं नदी पर रैंप बनाकर रेत उत्खनन पर कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी लगी है, हम इसमें सत्यापन कराएंगे और माइनिंग विभाग के द्वारा उस लोकेशन पर जो खदान है वह वैध है या अवैध है। अगर वैध है तो जो नियम दिए गए हैं उसके तहत उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं, यदि उसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन है तो उसकी कार्यवाही करेंगे, और यदि अवैध है तो उसमें हम मामला दर्ज करेंगे। कहना है कटना जिले के मुखिया कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का। अब देखने वाली बात होगी कि महोदय इस पर आगे जाँच करवा कर क्या कार्यवाही करते हैं
हैं या फिर हर बार की तरह इसमें भी लीपापोती हो जाती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। इसमें मीडिया के माध्यम से मुझे ये सूचना मिली है, कुछ वीडियोस भी मीडिया में इसमें आए हैं, तो अभी के स्थिति में मैं यही कह सकता हूँ कि इसका हम एक बार सत्यापन कराएंगे अपनी माइनिंग की टीम के द्वारा। क्या वो जो लोकेशन है वहाँ पे जो खदान है वो वैध है या अवैध है, यदि वैध है तो क्या जिन नियमों के तहत उनको परमिशन दी गई है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यदि उसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन होगा तो निश्चित रूप से हम नोटिस देके कार्रवाई करेंगे, और यदि अवैध होगी तो हम निश्चित रूप से उसमें केस भी बनाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। सर पूर्व में भी सर ऐसे एक आपको संज्ञान सकता है कि कई बार माइनिंग एक ऐसा कार्रवाई है जिसे कहा जाए कि तुरंत जाके ही पकड़ना पड़ सकता है। पहले भी ऐसे कभी कभी केसेस आए और ये लगभग हर जिलों में होते हैं कि सूचना मिलती है, कई बार मिलती है घटनाओं की और मौके पे टीम जाती है तो ऐसा नहीं कुछ हम वहाँ रिकवर कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी टीम भी अपने से जाती है और अच्छी कार्रवाई करके आती है। तो मैं इसमें भी इस स्तर पे ये कह सकता हूँ कि हम प्रतिबद्ध हैं अपने स्तर पे कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल हमारा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, वैध को संरक्षण देना है और अवैध के खिलाफ कार्रवाई करनी है। सर वैसे हो सकता है मौके पे अधिकारी जाते हैं उस समय गाड़ियां ना मिलती हों, लेकिन रैंप जो बने हुए हैं वो तो आज भी 1 माह तक, मतलब 1 माह पहले भी आपको सूचना दी। बिल्कुल अगर वहाँ पे ऐसी कोई संरचना होगी और उसको हम फिर से सत्यापन करा लेंगे, यदि हमें वहाँ कोई नहीं मिलेगा और अगर वो अवैध होगी तो हम बिल्कुल उन संरचनाओं को हटाएंगे। सर जिले में सर विस्टा काम दिख रही रेत का और वो उसके द्वारा अवैध तौर से नाके बनाए गए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, ये जो इशू आप बता रहे हैं इस